अच्छा तो हम चलते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक दैट वुड बी यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि आप प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हो कि इन्फेक्शन बेसिकली पैथोजेंस के एंट्रेंस को कहा जाता है। जब भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंट्रेंस यानी दाखिल होते हैं तो पैथोजेंस के एंट्रेंस को हम इन्फेक्शन कहेंगे। लेकिन इस वक्त ये पैथोजेंस अगर इन्फेक्शन काज कर रहा है तो लिहाजा ये कहाँ पे काज कर रहा है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी कि आपके यूरिनरी सिस्टम में। तो इन्फेक्शन काज करना यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट में, इस इन्फेक्शन को हम कहेंगे यानी कि यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या मतलब, यानी मोस्टली अगर हम इन पैथोजेंस की बात करते हैं तो पैथोजेंस बेसिकली बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं या फिर फंगस हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस यूटीआई में सबसे कॉमन जो है वो बैक्टीरिया एंड फंगस है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगस अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में दाखिल हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट में सबसे पहला जो है आपके पास किडनी है, इसी के साथ साथ यूरेटर है, इसी के साथ साथ यूरेटर के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर ये आपकी यूरिनरी सिस्टम या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट ही है जो कि आपकी यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ यूरेथ्रा है। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स में से किसी भी पार्ट में, इन स्ट्रक्चर्स में से इन ट्रैक्ट में किसी भी पार्ट में अगर बैक्टीरिया, फंगस या वायरसेस दाखिल हो तो ये क्या काज करेंगे, इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन का आपके यूरिनरी सिस्टम में होना, इसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम देंगे। तो व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? Entrance of pathogens into your urinary system। पैथोजेंस का आपके यूरिनरी सिस्टम में दाखिल होना और इन्फेक्शन काज करना, इसी इन्फेक्शन को हम यूटीआई का नाम देते हैं यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काजेस की बात करें तो हम इसको सिंपल होने की तरफ लेके जाते हैं कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आपके किसी भी रिस्क से, किसी भी सोर्स से आपकी इस यूरिनरी ट्रैक्ट में दाखिल होता है तो बैक्टीरिया का यूरिनरी ट्रैक्ट में दाखिल होना, इसने यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर क्या काज करना है, इन्फेक्शन। तो इसी इन्फेक्शन को जो यूरिनरी ट्रैक्ट में है इसी को हम क्या कहेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम देंगे। सो बैक्टीरिया या पैथोजेंस का यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में दाखिल होना क्या काज करना है, इन्फेक्शन। इसी इन्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब सवाल ये है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पीछे रिस्क कौन से, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? ठीक, रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? यानी अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा चांसेस फीमेल में होते हैं। फीमेल में इस वजह से होते हैं क्योंकि सबसे पहले फीमेल का जो यूरेथ्रा है उसका साइज बनिस्बत मेल के कम है। तो यूरेथ्रा का साइज कम होने की वजह से, स्मॉलर यूरेथ्रा के होने की वजह से बाहर बैक्टीरिया, पैथोजेंस बासानी यूरेथ्रा में दाखिल होकर यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या काज करेंगे, इन्फेक्शन। इसी इन्फेक्शन को हम यूटीआई का नाम यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम देंगे। दूसरा, फीमेल में वजह आपके पास क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंसेस। सो इस ड्यूरेशन में फीमेल खुद को क्लियर या क्लीन नहीं रख सकती, तो इस वजह से यानी कि वो जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली बॉडी के अंदर यूरेथ्रा के जरिए दाखिल हो जाएंगे और बैक्टीरिया का यूरेथ्रा में दाखिल होना, यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होना ही इन्फेक्शन है। ठीक है, इसी इन्फेक्शन को जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में है या यूरिनरी सिस्टम में है, इसी इन्फेक्शन को ही हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम यानी यूटीआई का नाम हम किसे देते हैं। ठीक, इस
इसके अलावा अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल आपके ब्लड में कोई इंफेक्शन है, पहले से कोई बैक्टीरिया खून में मौजूद है, तो खून का कनेक्शन जो है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर या फिर आपकी किडनीज के साथ है, तो वो किडनीज में भी आके इंफेक्शन काज कर सकते हैं और किडनी से वही बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ब्लैडर तक भी पहुंच सकते हैं। यानी खून का जो कनेक्शन है वो आपकी किडनी के साथ है। तो किडनीज क्या करते हैं, उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो जब फिल्टर होंगे ब्लड, तो उस ब्लड के साथ साथ यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया किडनी में भी पास हो सकते हैं और किडनी में भी ये इंफेक्शन काज कर सकते हैं, जिसको हम सिंपली यानी कि यूटीआई का नाम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर जेनिटल ऑर्गन में कोई इंजरी हो, जेनिटल ऑर्गन में कोई इंजरी हो, तो इंजरी का जो स्पेस या एरिया है वो बैक्टीरिया का पसंदीदा जगह होगा। तो बैक्टीरिया किसी इंजर्ड एरिया में, किसी जख्मी एरिया में रहना शुरू करेंगे और यहीं पे ये क्या काज करेंगे, ये यूटीआई काज करेंगे। वैसे बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा आसपास एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो ये नॉर्मल फ्लोरा भी यानी कि हमारे यूरेथ्रा में दाखिल हो सकते हैं और यूरेथ्रा में दाखिल होने के बाद ये भी यूटीआई काज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूटीआई काज करने के बहुत सारे रिस्क है, बहुत सारे वजूहात है। ठीक, इवन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो तो कुव्वत मुदाफियत के वीक होने की वजह से भी हमें क्या हो सकता है, हमें यानी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो मेडिकेशंस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेडिकेशंस के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी आपकी किडनीज इंजर्ड हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं। उस इंजरी की वजह से जो है बैक्टीरिया आसानी बाहर रह सकते हैं और बैक्टीरिया वही क्या काज कर सकते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो याद रखिए अगर किसी शख्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उनको कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ठीक है, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। ठीक है, यूटीआई के क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स जो है, ठीक है, वो कॉमनली आपके पास क्या है, पेनफुल यूरिनेशन। वो शख्स जिनको यूटीआई हो तो उनको पेनफुल यूरिनेशन होता है, पेशाब करते करते उनको बहुत तकलीफ होती है। अचानक उसको फ्रीक्वेंट अर्ग यानी अचानक उनको वॉशरूम की याद आना, अर्जेंट, ठीक है, कंडीशनिंग, क्लियर। और जो यूरिन वो पास करने की तरफ जाएंगे तो वो स्लो होंगे, ठीक है, स्लो यूरिनेशन। जस्ट ड्रॉप की सूरत में, ठीक है, ड्रॉप की सूरत में यूरिन निकलेंगे, लेकिन उन यूरिन के उस यानी कि यूरिन के पास होने के दौरान उस पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ, दर्द हो सकता है। ठीक, इसी के साथ साथ पेशेंट को फटीग होगा यानी टायर्डनेस होगा, थकावट होगा और बाज़ औक़ात यही पेशेंट नोज़िया वोमिटिंग की तरफ भी चला जाता है। ठीक है, नोज़िया या फिर वोमिटिंग। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यही सिम्टम्स मजीद सिवियरिटी की तरफ जा सकते हैं, मजीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं अगर हम इस यूटीआई का बर वक्त इलाज नहीं करें। तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो सकते हैं या कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है। वो अशखास जिनको यूटीआई हो लेकिन वो बर वक्त इस यूटीआई का इलाज नहीं करें, तो वो किस जानिब जा सकते हैं, उनके यूरिन में ब्लड का आना। ठीक है, ब्लड इन यूरिन, ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ठीक है, क्लियर, ब्लड इन द यूरिन। और साथ साथ उस पेशेंट को जो है, ठीक है, इस तकलीफ के साथ साथ यानी उन्हें पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब खून के आने के साथ साथ पेशेंट को ये कंडीशन बहुत ज्यादा पेनफुल फील होता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज क्वाइट पेनफुल, ये बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। ठीक, और इसी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन यही है कि अगर ये शख्स इस चीज का इलाज नहीं करे तो वो किडनी फेलर की तरफ भी जा सकता है, उनके किडनी फेल होने की जानिब जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें बर वक्त इस यूटीआई का या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो किडनी फेलर, इसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ अगर देखा जाए तो हम इस कंडीशन को टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट एंड डायग्नोसिस, सबसे पहली बात फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत मस्ट है। जब आप पेशेंट से फिजिकली पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, तो पेशेंट आपको सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे। अब पेशेंट जो साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे
वही साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन है। आप उसी साइन एंड सिम्टम्स को देख के और सुन के आप यही अंदाजा लगा सकते हो कि पेशेंट को यूटीआई है। इसके अलावा आप पेशेंट की किसी यूरिन को टेस्ट कर सकते हो, जिसको हम यानी कि यूरिन टेस्ट या फिर यूरिन डीआर के नाम से हम टेस्ट करते हैं, यूरिन डिटेल रिपोर्ट। तो उस डिटेल रिपोर्ट में आप यूरिन में मौजूद जितना भी इंफेक्शन है, यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया है, फंगस है, वो तमाम आप देख सकते हो। और देखने के बाद उस लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद आप पेशेंट को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकते हो। सो याद रखिए, जब भी कोई भी इंफेक्शन यानी कि वो बैक्टीरिया की वजह से हो, तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमने एंटीबायोटिक का सहारा लेना है। क्लियर? किस चीज का सहारा लेना है? एंटीबायोटिक का। सो ट्रीटमेंट प्लान में हम कोशिश करेंगे एंटीबायोटिक के देने का। ठीक है, हम प्रिस्क्राइब क्या करेंगे? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स जो है सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक जो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में खासतौर पे यूटीआई कंडीशन में अच्छा काम करता हो, वो बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। आप पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, जो कि नोवाडेट के नाम से, साइरोसिन के नाम से आते हैं। आप पेशेंट को लिवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो, जो कि लेफ्लॉक्स के नाम से आते हैं, लेफ्लॉक्स के नाम से। ठीक, या अगर पेशेंट जो है उसको कोई और कंडीशन भी साथ साथ है, तो आप सेफिक्साइम दे सकते हैं। जैसे कि पीटी में प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है, तो आप उस पेशेंट को सेफिक्साइम की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जो कि सेफ भी है। और ये इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो इस कंडीशन को यानी इन्हीं बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ सकते हैं और पेशेंट को इस कंडीशन से दूरी की तरफ ले जा सकता है। क्लियर? इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यूरिन या फिर उनको पेनफुल यूरिनेशन था, तो पेनफुल यूरिनेशन को बेहतर लाने की तरफ हम क्या करेंगे? हम उनको सिट्रो सोडा साशे, क्रैनबेरी या क्रैनमैक्स, या फिर इसके अलावा हम डाईयूरेटिक्स दे देंगे, जो यूरिन को बढ़ा दे, पेशाब बढ़ा दे, जिसके बाद उनकी किडनीज, उनकी जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है वो साफ से साफ रहेगा। और हम पेशेंट से कहेंगे पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितना पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, बैक्टीरिया का वहां ग्रो करना, बैक्टीरिया का वहां रहना और अपनी नस्ल बढ़ाना, ये क्या होगा? मुश्किल होगा। तो आप उस मुश्किलात से अपने आप को फिर निकाल सकेंगे। तो हम सिट्रो सोडा, क्रैनबेरी या क्रैनमैक्स जैसे साशे भी हम देंगे। इसके अलावा अगर आपने नाम सुना हो, हम सिट्रालका जैसा शरबत, सिट्रालका जो है वो ऐसे शरबत भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिट्रालका शरबत से भी बेसिकली क्या होगा कि पेशेंट का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो साफ रहेगा और पेशेंट इस कॉम्प्लिकेशन से, इस मुश्किलात से दूरी की तरफ जाएगा। इसके अलावा भी अगर पेशेंट को पेन है तो हम पेन किलर यानी एनसेड्स का भी सहारा ले सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे, अगर पेशेंट को सीवियर पेन है जैसे कि किडनी स्टोन में आपने डिस्कस किया था, तो हम उनको बोरिक यानी कि डिक्लोफेनेक दे सकते हैं। वो चाहे आईएम हो, आईवी हो, या फिर हम उन्हें ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इन एनसेड्स का फायदा ये होगा कि पेशेंट का जो रेडिएटेड पेन था वो पेन कम से कम रहेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए यूटीआई में इतना ज्यादा पेन नहीं रहता, यानी कि पेन ऑन साइड्स, ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रंक रीजन, ठीक है, नहीं रहता। रेडिएटेड पेन जैसे किडनी स्टोन में आपने देखा था वो उतना ज्यादा नहीं रहता। हाँ, यूरिनेशन के दौरान पेन जरूर होती है, इवन स्लो यूरिन होते हैं और उस यूरिन के दौरान पेन पेशेंट को बहुत ज्यादा रहता है। तो उस कंडीशन से अगर हम पेशेंट को छुटकारा देना चाहें तो हम उन्हें पेन किलर्स भी दे सकते हैं, पेन किलर्स के जरिए हम उन्हें सहारा दे सकते हैं। तो याद रखिए आज का जो टॉपिक था दैट वाज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके रिस्क और उसकी काजेस, एंड देन फाइनली हमने कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट पे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई मुश्किल है तो पूछ सकते हो। फर्दर मोर